तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक पूरे गलियों में यूं ही बदनाम है। प्यार करने वाले लोगों ने इसे बदनाम कर दिया है, वरना हम बायोलॉजी के सिलेबस में यूं ही छात्रों को पढ़ाया करते हैं, जिसे हम हार्ट या हृदय के नाम से जानते हैं। ऑल इज़ वेल तुम्हारे बारे में ही पूरा प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बारे में लोगों ने अफवाह फैला दिया है कि तुम्हारे कारण क्या होता है, लव होता है। लेकिन चिंता मत करो, हम पूरा प्रूफ कर देंगे सबको कि तुम्हारे कारण नहीं होता है। सो इट इज़ नॉट फॉर लव, इट इज़ नॉट फॉर लव, इट इज़ पम्पिंग फॉर ब्लड। मतलब ये लव के लिए नहीं, ब्लड को पंप करने के लिए होता है। तो इसी के स्ट्रक्चर के बारे में पूरे डिटेल्स में आपको पढ़ाने वाले हैं, और कैसे ये ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में करता है वो सब समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, और जितने भी इसके फेवर में जो अफवाह फैला हुआ है वो सब अफवाह आपसे दूर करा देंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसके छोटे छोटे बिंदु को समझते हैं, उसके बाद इसके अंदर घुसेंगे और जितने भी फंक्शन है सब समझेंगे। देखिए, हार्ट का निर्माण एक जनन स्तर से होता है। किससे होता है? एक जनन स्तर से होता है। उस जनन स्तर को हम बोलते हैं मीजोडर्मल लेयर। ठीक है, मीजोडर्म मतलब जब किसी लड़के या शिशु का निर्माण होता है तो उस समय निर्माण होने के लिए 3 स्तरें होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो मीजोडर्म स्तर से इस हार्ट का निर्माण होता है। एग्जैक्टली जब किसी शिशु का निर्माण होता है तो उस समय सबसे पहले ना इस हार्ट का निर्माण होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब उस लड़के के मस्तिष्क में बहुत सारे हार्मोन वगैरह वगैरह जब बनते हैं जो उसके विकास के लिए होता है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना ज़रूरी होता है। और भेजने के लिए तो यही काम करेगा, क्योंकि और जो अंग होते हैं वो तो भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। मतलब विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, या कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा दे रहा होता है, उसको आगे की ओर भेजने में कौन काम करता है? तो ये हार्ट ही करता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारे अंदर अंगों के निर्माण में यही होता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ये बता दिया आपको कि मीजोडर्म से इसका निर्माण होता है। देखिए, हार्ट के ऊपर ना एक पतली सी लेयर होती है, झिल्ली समझ रहे हैं? एक बड़ा सा, मतलब यूँ कह सकते हैं कि कवरिंग होता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं ना, उन सब के ऊपर एक कवरिंग होता है, एक झिल्ली के द्वारा। इसके ऊपर जो झिल्ली होता है ना, उसको बोलते हैं कार्डियम। क्या बोलते हैं उसको? पेरिकार्डियम। ठीक है, यानी हार्ट के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, याद रखिएगा। और हार्ट के अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी बोलते हैं। यानी अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? तो कार्डियोलॉजी ही करने वाले हैं, पूरे हार्ट यानी हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिएगा, इसके ना एक कोई स्पेशलिस्ट आदमी जो होगा ना, जिसको हम डॉक्टर कह रहे हैं, तो हार्ट के स्पेशलिस्ट को या हार्ट के जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? जो कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। यानी अगर आपको हृदय से संबंधित कोई रोग है तो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास सेवा का मौका अवश्य दें। मतलब कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हमारे शरीर के हर एक अंगों के लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट, जिसमें हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बातें थी, आई होप आपको ये पता भी होगा। तो अब हम एंट्री करते हैं किस में? अपने पहले डायग्राम पे। पहले ये तब ये समझेंगे, सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स ये चीज़ें हैं। देखिए, हार्ट का जो संरचना है ना, लगभग तिकोना होता है। तिकोना कहने का मतलब कि इधर से और ये झुका हुआ है कुछ ऐसे, तो झुका होने के कारण इसको बोलते हैं तिकोना। और ये बाएं साइड में थोड़ा सा ना झुका हुआ होता है ऐसे। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूरा मांस का बना हुआ संरचना है। किसका? मांस का। इसके लिए एक स्पेशल ऊतक आता है जिसको हम बोलते हैं हृदय पेशी। हृदय पेशी। ठीक है, हमारे शरीर की जो अंग है ना, या कोई भी बॉडी है हड्डी को छोड़कर, 3 पेशियों से निर्मित होता है, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। तो अगर हम हृदय पेशी की बात करें तो हृदय पेशी से केवल हार्ट का निर्माण होता है। इसका मतलब कि शरीर में केवल 2 हमारे अंदर मसल्स है, जिसको हम हृदय पेशी और अनैच्छिक पेशी बोल रहे हैं। इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार हार्ट की गति को या पंपिंग सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये जो
और ऐच्छिक पेशी नहीं, जो ऐच्छिक पेशी है इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो अनैच्छिक पेशी है ना उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। सोचिए अगर हार्ट के ऊपर हम कंट्रोल करना शुरू कर दे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, तब पंपिंग सिस्टम ही पूरा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में हम स्टॉप हो जाएंगे, राम 211 ऊपर चले जाएंगे, मतलब इसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ये हृदय पेशी से निर्मित होता है, ठीक है। याद रखिएगा इनमें से नलिकाओं को छांट दे, रक्त नलिकाओं को हटा दे, तो रक्त नलिकाओं के हटाने के बाद हार्ट के दो भाग होते हैं। कितने भाग, दो। सबसे पहला भाग होता है अलिंद और नीचे वाला भाग होता है निलय। अलिंद को इंग्लिश में एट्रियम कहते हैं और निलय को इंग्लिश में वेंट्रिकल्स बोलते हैं। इसके दो ही भाग होते हैं, लेकिन जब इसको टीएक्स सेक्शन के आधार पर ऐसे काटिएगा तो कुछ ऐसे दिखेगा। अब यहाँ से देखिएगा ना तो इसके दो ही सेक्शन दिख रहे हैं आपको, ऊपर वाले भाग को अलिंद बोलते हैं और नीचे वाले को निलय बोलते हैं। देखिएगा अगर अलिंद की बात करें तो अलिंद जो होता है ना ये ब्लड को ग्रहण करता है, ये रक्त को क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी ब्लड को जब भी कोई ग्रहण करेगा ना भाग तो उसको हम बोलेंगे अलिंद। जबकि निलय जो होता है ना, निलय ये पंप करता है, ठीक है। तो नी से नीचे निलय क्या करता है, पंप करता है और वो ग्रहण करता है, मतलब वो ग्रहण करके लेगा ले आई पंप करता है। तो ग्रहण करता है ऊपर वाला, पंप करता है नीचे वाला। अगर इसमें भी देखा जाए तो ऊपर वाला ग्रहण करता है, नीचे से क्या करता है, पंप करता है। तो हृदय का कौन सा भाग पंपिंग अंग होता है, तो वो होता है निलय। अब देखिए इसी पर गाना बनाया गया है कि दिल का धड़कना तुम्ही ने सिखाया, गलत गाना है, तुम्ही ने नहीं, उसने नहीं सिखाया है, उसने नहीं सिखाया है। हृदय का धड़कना निलय ने सिखाया है। और एग्जैक्टली समझिएगा तो निलय भी नहीं सिखाया है, दिमाग ने सिखाया है। क्योंकि इसकी पेशियाँ जो होती है, हमने अभी बताया आपको, हृदय पेशी से बना हुआ है और वो थोड़े सिखा सकती है, क्योंकि हृदय पेशी का कनेक्शन दिमाग से है। यही उसको धड़का सकता है, कुदा सकता है, पंपिंग करा सकता है। तो निलय के ऊपर पूरा कब्जा किसका होता है, दिमाग का, ना कि उसका होता है। समझ रहे हैं। तो निलय, हृदय का धड़कना किसने सिखाया है, तो निलय ने सिखाया है। मतलब निलय एग्जैक्टली पंप करता है, जिसको हम पंपिंग भाग भी बोल सकते हैं। तो ये दो सेक्शन है। अब गौर से सुनिएगा, अगर दो को यहाँ से हम बांटे, जैसे मान लीजिए जस्ट लाइक ये हार्ट है, क्या है, हार्ट है, यहाँ पे समझिएगा। अब इस हार्ट के बीचे बीच दो को सेक्शन अगर काटे तो ऊपर वाला भाग दोनों क्या कहलाएगा, ये दोनों भाग अलिंद कहलाएगा और नीचे वाला भाग को निलय। और अगर इस तरह काट दे तो अलिंद के कितने भाग, दो गो, समझ रहे हैं। और निलय के भी कितने भाग, दो गो। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, एगो इस तरह से भाग था तो ऊपर वाला को हम क्या बोल रहे थे, अलिंद, और नीचे वाला को निलय। फिर एक इस तरह से ऐसे भी काटा गया है, अंदर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर तो दिखेगा नहीं। तो इसको अगर इसे काटेंगे तो इसमें टोटल कितने चेंबर हो जाएंगे, 4। यानी पहले दो गो था निलय और अलिंद, जब काटेंगे तो दो गो अलिंद और दो गो कितना हो जाएगा, निलय। यानी हार्ट के अंदर टोटली 4 चेंबर या 4 वेस्म होते हैं मानव के अंदर। बाकी जीवों के अंदर अलग अलग होता है, उसको गोली मारी, हम अपना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा इस बात को। तो ये दोनों के दोनों निलय हो गया और ये दोनों के दोनों अलिंद हो गया। परंतु ये जो है ना राइट में है, क्या है, राइट में। तो इसको राइट एट्रियम कहते हैं। अलिंद को एट्रियम शब्द दिया है हमने और ये राइट में है। अब देखिए ये कहाँ है, तो ये बायां में है, यानी इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि दोनों एट्रियम ही है, लेकिन एगो राइट में है, एगो लेफ्ट में है। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला दोनों को हम वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं। वेंट्रिकल्स कहने का मतलब वी होगा। तो ये राइट में है तो आर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर भी। और ये हो जाएगा क्या चीज़, तो एल और भी। अब याद करने का सिंपल सा तरीका है, देखिएगा क्या, आर एल, आर ए एल ए, आर वी एल वी, यानी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। और इसको हम अपने लैंग्वेज में याद करने का तरीका बताते हैं, र ल र भ ल भ, ऐसे याद कर सकते हैं। मतलब ये 4 चेंबर होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आगे की कहानी क्या है कि ये जो हार्ट है ना, हार्ट ये 2 अंगों के बीच ब्लड का पंपिंग करता है। 2 अंगों के बीच कौन कौन सा, लंग्स और दूसरा क्या होता है, बॉडी। समझ रहे हैं। लंग्स में रक्त को पंप करता है शुद्ध करने के लिए,
ठीक है। और जब वो पंप करता है बॉडी में ना, तो बॉडी में जाने के बाद वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि शरीर की कोशिकाएं ना जब ग्लूकोज का विखंडन करती है तो उससे निकलता है CO2, और CO2 ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो ब्लड में मिक्स होगा तो बॉडी के अंदर मिक्स होगा, तो इसका मतलब कि वो ब्लड क्या हो जाएगा, अशुद्ध। तो फिर से उस रक्त को भेजा जाएगा कहाँ, फेफड़ा के पास, वो शुद्ध करेगा, हार्ट में डालेगा, फिर हार्ट पंप करेगा बॉडी के अंदर, फिर यही काम होते रहेगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यानी हार्ट जो है ये लंग्स यानी फेफड़ा और बॉडी के बीच में क्या करता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन करता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए फेफड़ा को हम ना टेक्निकल भाषा में फुफ्फुस कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुस। तो इस फुफ्फुस से एक नलिका निकली होती है, रक्त नलिका। तो इस रक्त नलिका को हम बोलते हैं फुफ्फुस सीरा। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सीरा, याद रखिएगा। लंग्स से निकलने के बाद हार्ट के सबसे पहले चेंबर, जिसको LA या लेफ्ट एट्रियम कह रहे हैं, है ना, इस लेफ्ट एट्रियम में जाता है नली, जिसको हम फुफ्फुस सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरा। अगर सीरा और धमनी की बात करें तो सीरा में अशुद्ध रक्त जाता है। सीरा में कैसा रक्त जाता है, अशुद्ध, यानी अशुद्ध रक्त में क्या मिला होगा, तो CO2 मिला होगा, जाहिर सी बात है। और एक होता है धमनी, तो धमनी में कैसा रक्त होता है, तो शुद्ध होता है। कैसा रक्त होता है, शुद्ध होता है। यानी सीरा में अशुद्ध और धमनी में शुद्ध। लेकिन एक अपवाद में याद रखिएगा, एक होता है फुफ्फुस सीरा। तो फुफ्फुस सीरा हम कह रहे हैं कि सीरा में अशुद्ध रक्त जाता है, लेकिन अपवाद में एगो फुफ्फुस सीरा होता है जिसके अंदर शुद्ध रक्त जाता है। कैसन रक्त, शुद्ध। और शुद्ध रक्त में क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है, O2 होता है। इसका भी एक अपवाद याद रखिएगा, ये होता है फुफ्फुस धमनी। तो धमनी में कह रहे थे कि शुद्ध रक्त जाता है, लेकिन अपवाद में फुफ्फुस धमनी जो है ना, इसके अंदर होता है अशुद्ध रक्त जाता है। कैसन रक्त, अशुद्ध। और अशुद्ध रक्त में क्या मिला होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे आइएगा, देखिए लंग्स से जा रहा है किस में, तो ये लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है ना, किस में जा रहा है, बायां अलिंद में जा रहा है। लंग्स से जा रहा है, इसका मतलब कि लंग्स उस ब्लड के अंदर के CO2 को निकाल दिया होगा। और जब ब्लड के अंदर के CO2 को निकाल देते हैं तो वो हो जाता है रक्त शुद्ध। इसका मतलब कि लंग्स से जो नलिका जा रहा है ना, जिसको हम फुफ्फुस सीरा बोल रहे हैं, इसके अंदर होगा शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन होगा, क्योंकि शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन ही तो होता है। अब देखिए लंग्स से ये रक्त जाएगा किस में, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ना एक वाल्व लगा होता है। क्या लगा होता है, वाल्व, ठीक है। वाल्व कहने का मतलब कि ये जैसे वाशर समझ सकते हैं, या वाल्व कहने का मतलब कि कल के अंदर जो होता है ना, कि पानी को अंदर से बाहर आने देता है, लेकिन फिर उसको अंदर नहीं जाने देता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, जिस वाल्व को द्विदली कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विदली कपाट। अब इसके अंदर से जो ब्लड आया था ना, वो ब्लड इसके माध्यम से, यानी यहाँ से ये चला जाएगा किस में, तो ये चल जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा। किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। यानी इधर से ये ब्लड आया, इसमें आया, उसके बाद नीचे जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल्स से जाने के बाद यहाँ से भी एक नली निकली होती है, जिस नली को बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी। तो फुफ्फुस सीरा से जो रक्त आ रहा था, वही रक्त ना इसमें भी जा रहा है। इसका मतलब कि इसमें भी जो रक्त होगा वो शुद्ध रक्त होगा। और शुद्ध रक्त में क्या मिला होता है, तो ऑक्सीजन मिला होता है। अब ये जब शुद्ध रक्त महाधमनी के माध्यम से आएगा ना, कहाँ पे, बॉडी में, तो बॉडी के अंदर जाने के बाद कोशिका उसको लेगी, ऑक्सीजन को, ग्लूकोज टूटेगा, उसमें से मिलेगा CO2। तो इसके बाद बॉडी के माध्यम से, जब नलिका के माध्यम से आगे की रक्त जाएगा, तो वो रक्त हो जाएगा अशुद्ध, क्योंकि उसके अंदर जो CO2 ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कोशिका कर ली थी वायवीय श्वसन करने में, ठीक है। तो वायवीय श्वसन कंप्लीट होगा तब क्या मिलेगा उसमें, CO2। और जो ब्लड बॉडी के माध्यम से आ रहा था, नलिका के माध्यम से, उसके अंदर क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा CO2, तो वो हो जाएगा अशुद्ध रक्त। और इस नलिका को हम बोल रहे हैं क्या चीज़, तो महासीरा। क्या बोलते हैं, महासीरा। और सीरा शब्द लगा होगा तो कहेंगे कि इसके अंदर क्या है, अशुद्ध रक्त है। तो अशुद्ध रक्त न जाएगा जी। अब ये अशुद्ध रक्त जाएगा किस में, तो राइट एट्रियम में जाएगा। किस में जाएगा, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में जस्ट यहाँ पर एक नली, एक कपाट लगा होता है। कपाट कहने का मतलब कि वाशर, वाल्व,
क्या लगा होता है, वाल्व। इस वाल्व को हम बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व या त्रिदली कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिदली कपाट। तो अब सोचिएगा, इसमें जो रक्त आया था इस महाशिरा से, तो ये रक्त जाहिर सी बात है कि राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम में जाएगा तो राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। और जब राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा तो राइट वेंट्रिकल्स में नीचे से पंप करेगा, क्योंकि पंप करने वाला यही तो अंग होता है, ये वाला। तो पंप करेगा तो इस नलिका के माध्यम से कहाँ जाएगा, फिर लंग्स में। तो बताइए, राइट वेंट्रिकल्स में से रक्त निकलेगा तो इस नलिका के माध्यम से जाएगा कहाँ, वहाँ लंग्स यानी फेफड़ा में। और तो इसके अंदर भी क्या होगा, CO2 होगा। और एग्जैक्टली ये शुद्ध रक्त नहीं है, अशुद्ध है। तो अशुद्ध होने का मतलब कि जब लंग्स में जाएगा तो फिर से शुद्ध करेगा फेफड़ा। फेफड़ा शुद्ध करने के लिए ही होता है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल्स में जिस नलिका के द्वारा फेफड़ा में जा रहा है उस नलिका को हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी अपवाद था, क्या था, अपवाद, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। यानी इस साइड में जितना रक्त का परिवहन होता है ना वो सब शुद्ध होता है, क्योंकि इसमें क्या मिला होता है, तो ऑक्सीजन मिला होता है। और इस साइड में जितने भी रक्त का प्रवाह होता है ना वो सब अशुद्ध होता है, क्योंकि इसमें CO2 मिला होता है। और ये CO2 आ रहा है कहाँ से, तो शरीर में से ग्लूकोज के टूटने के कारण। आई होप आपको ये जनरल चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। ये वाला चीज़ जब इसको ऐसे काटेंगे तो ये वाला संरचना मिलेगा। नीचे वाला अलिंद है और ऊपर वाला क्या है, तो सॉरी, नीचे वाला निलय है और ऊपर वाला अलिंद है। हमने कहा था कि इसमें 4 चेम्बर हैं, तो 4 चेम्बर आपको दिख ही रहा है। अब देखिए 4 चेम्बर हुआ कैसे, तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो ये एक रास्ता होता है, ठीक है, ये वाला, जिसको ऊपर और नीचे की साइड में सेपरेट कर देता है। और ऐसे एक रास्ता होता है जो सेपरेट करता है यहाँ से इस तरह से दोनों साइड में, ठीक है। तो ये बीच वाला जो सेपरेट करने वाला लाइन है ना, या जो भाग है या जो मांस का बना है, इस मांस को बोलते हैं अंतरा अलिंद भित्ति, या इसको हम सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टम, याद रखिएगा। बीच वाला चीज़ को क्या बोलते हैं, सेप्टम। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें ब्लड आएगा फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। किससे आएगा, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। और फुफ्फुस शिरा के माध्यम से जब ब्लड आएगा तो सबसे पहला चेंबर, जिसको हम बाया अलिंद या बोल रहे हैं LA लेफ्ट एट्रियम, इसमें जाएगा। और जब इसमें ब्लड आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें से ब्लड किस में जाएगा, इस द्विदली कपाट के माध्यम से दूसरे चेंबर में, यानी बाया निलय में, ठीक है। किस में जाएगा, बाया निलय में। और बाया निलय में जब जाएगा तो यहाँ से उसके उस साइड से एक नली गई होती है, उस साइड से उधर। जैसे इसके पीछे की बात करें तो उसके पीछे जो नली होता है उसको हम महाधमनी बोलते हैं। और उसके माध्यम से कहाँ जाता है, तो उसके माध्यम से जाएगा पूरे शरीर में। और शरीर में पंप होगा तो ब्लड आएगा कहाँ से, इसके माध्यम से, इस वाले चेम्बर में। और इसमें जब आएगा तो इसके बाद से इसमें जाएगा और यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा। कहाँ पर, तो इसमें से जब पंप होगा तो हम बोलेंगे कि लंग्स में जा रहा है, किस लिए, शुद्ध होने के लिए। तो ये कुछ स्ट्रक्चर था। अब ध्यान सुनिएगा, तो हम बोल सकते हैं कि बाया अलिंद और बाया निलय, ये दोनों, इन दोनों को अलग करने वाला जो वाल्व है ना, इस वाल्व को बोलते हैं द्विदली कपाट। यानी द्विदली कपाट किस चेंबर में होता है, तो ये होता है किस में, तो यहाँ पे बाया अलिंद और बाया निलय में होता है। उसी तरह से दाया अलिंद और दाया निलय में एक क्या होता है, वाल्व लगा होता है। क्या होता है, वाल्व। इस वाल्व को हम बोलते हैं त्रिदली कपाट। इसका नाम त्रिदली कपाट इसलिए रखा गया क्योंकि ये 3 दलों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ये जो कपाट है ना, ये केवल ब्लड को इस साइड से आने देता है अंदर की ओर, लेकिन वो रिटर्न नहीं जाने देता है, समझ रहे हैं। तो ये कुछ सिस्टम था इसका हार्ट के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी इसके फंक्शंस है, या जैसे हार्ट के अंदर कैसे कुछ डिजीज होता है, या फिर हार्ट के बीट रेट को कैसे मापा जाता है, जिसको ECG का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।